नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जयपुर में राहुल गांधी जमकर बोले, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, निशाना साधा। मौका था महंगाई हटाओ। इस अभियान में राहुल गांधी ने आज हिंदू और हिंदुत्व पर भी बात कही और साथ ही साथ इस देश को कौन चला रहा है उस पर भी अपना पक्ष रखा। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा, मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है राजस्थान की रैली में और राहुल ने इसके साथ ही मोदी सरकार पर निशाना साधा। महंगाई के खिलाफ एक महारैली पर जब वो बोल रहे थे, उस मौके पर उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसका विश्लेषण जरूरी है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू और हिंदुत्ववाद को समझना अब बहुत जरूरी है। सवाल ये उठता है कि महंगाई हटाने का अभियान और एक महारैली, और वो भी कांग्रेस शासित राज्य में करने का अभिप्राय क्या था। और जब वो महंगाई हटाओ महारैली को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान जब वो हिंदू और हिंदुत्व पर अपनी बात रख रहे थे, हिंदुत्ववाद की परिभाषा अपने हिसाब से गढ़ रहे थे, तो उनकी मां और कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी तालियां बजा रही थी। सवाल यह है कि जिस बात पर जनता की ताली होनी चाहिए और जनता ने ताली बजाई, लेकिन सोनिया गांधी बराबर ताली बजाती रही, वो नहीं बोली। इससे इतना तो तय हो चुका है कि आने वाले समय में राहुल गांधी पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को कांग्रेस के दृष्टिकोण से ही जो बात वो सोचते हैं उसी के आधार पर घेरेंगे। तो आज की महारैली में वो कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर अपनी बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं। और साथ ही साथ महात्मा गांधी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हिंदू थे लेकिन गोडसे हिंदुत्ववादी। सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू है तो हिंदू रहते हुए जिन परंपराओं, संस्कृतियों, मान्यताओं और जिन संस्कारों से वो जुड़ते हुए उसके प्रति वो आग्रही हो जाता है, उसके प्रति लगाव रखता है, उसके प्रति अपने जीवन को समर्पित करता है, उस सीमा को नहीं लांघ सकता। और अगर ये स्थिति देश की अधिसंख्यक जनता की हो जाए और उस मान्यता को एक पैमाने पर अगर देखा जाए तो वहां पर हिंदुत्ववाद आ जाता है, क्योंकि हिंदू तो एक जीवन शैली है और उस जीवन शैली को अगर ज्यादातर लोग मानते हैं तो हिंदुत्ववादी हैं। फिर गांधी को हिंदू माना गया तो हिंदुत्ववाद से अलग किया गया। यह राहुल की परिभाषा रही। उससे आप कितना तारुफ रखते हैं, कितना उससे कनेक्ट होते हैं, कितना उससे सहमत हैं, यह आप तय करें। लेकिन सवाल तो बनता है कि अगर कोई हिंदू है तो हिंदुत्ववाद से परहेज क्या, और क्या हिंदुत्व और हिंदुत्ववाद का यह नारा सिर्फ किसी एक पार्टी का है? लेकिन एक बड़ा परिवर्तन दिखता है, वो भी राजस्थान में उनको बोलना पड़ता है, जहां कभी हिंदू हूं इस बात को स्वीकार करने वाला तुरंत एक पक्षीय दृष्टिकोण से मान लिया जाता था कि यह व्यक्ति सेक्युलरिज्म की हत्या कर रहा है, सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। लेकिन आज सेक्युलरिज्म में रचे बसे और अपनी राजनीति को एक नए मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश में लगे कांग्रेस के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने यह माना कि वो हैं हिंदू लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं। सवाल यह है कि कांग्रेस की राजनीति में किसी चीज की स्वीकारोक्ति किसी बड़े नेता की तरफ से समय पर किया जाए तो क्या वो मान्यता मिल जाए, और हिंदू से हिंदुत्ववाद को स्वीकार करने में
कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को कितना समय लगेगा, शायद आज इस पर भी परिचर्चा की जा सकती है, कम से कम एवी स्टार न्यूज पर यह सवाल उठाए जाने के बाद। क्योंकि कभी जब सत्ता इस पार्टी के बिल्कुल नजदीक हुआ करती थी तो हिंदू होते हुए भी हिंदू होना स्वीकार कर लेना यह एक बहुत ही पीछे की सोच वाली बात कही जाती थी, या सेकुलरिज्म के सिद्धांतों से अलग बात समझी जाती थी। और कोई नेता ऐसा बोलता नहीं था, और जो बोलता था वो एक किनारे पर, एक हाशिए पर खड़ा कर दिया जाता था। लेकिन इतना परिवर्तन जरूर हुआ कि जब इस देश में हिंदू होना गर्व का विषय माना जाने लगा तो यकीन मानिए आने वाले समय में हिंदुत्व और हिंदुत्ववाद भी स्वीकार किया जाएगा। क्योंकि शायद राजनीति में अपने आप को सबके साथ जोड़ने के लिए हिंदुत्ववाद को भी स्वीकार करना कम से कम कांग्रेस के नेताओं के लिए मजबूरी बन जाएगी। यह और बात है कि वो उस समय उस बात को स्वीकार करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। जिस सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू शब्द या हिंदू उच्चारण कर लेना बहुत ही सीमित दायरे और सोच वाला व्यक्ति मान लिया जाता था, उसको सीधे सीधे सिर्फ आरएसएस का एक पार्ट या आरएसएस से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति या व्यक्तित्व या विचारधारा करार दिया जाता था। वो हिंदू अब होना स्वीकार करने लगे अगर राहुल गांधी, तो कल हो सकता है उनके मैनिफेस्टो में हिंदू शब्द पर कोई बात करके और उसमें कुछ बातें जोड़ दी जाएं, तो कम से कम इस देश की जागरूकता का एक बड़ा लक्ष्य हासिल किया हुआ माना जा सकता है जब राहुल गांधी एक महारैली में यह स्वीकार करते हैं कि वो हिंदू हैं। लेकिन अभी हिंदुत्ववाद से परहेज है। सवाल यह है कि हिंदुत्व और हिंदुत्ववाद है क्या? इस परिभाषा को या इस बात को एलेबोरेट करने की जगह उन्होंने सीधे जोड़ दिया कि गांधी जी हिंदू थे लेकिन गोडसे हिंदुत्ववादी। सवाल यह है कि अगर गोडसे हिंदू थे तो हिंदुत्ववाद से उनको जोड़ करके इसको इतना परहेज करने वाला शब्द क्यों बनाया जा रहा है? और हो सकता है कि जब हिंदुत्व और हिंदुत्ववाद भी इस देश के जनमानस पर एक अटल सत्य की तरह, एक अमिट छाप की तरह स्पष्ट हो जाए और जनमानस में राजनीति का एक विषय हो जाए, जिससे कोई अगर अपने को अछूता बनाने की कोशिश करे, अपने को दूर करे, तो जनता उसे पसंद न करे। हो सकता है कांग्रेस उस समय और कम से कम राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व को भी स्वीकार करें। लेकिन उस समय यह कहा जा सकता है राहुल गांधी की तरफ से कि हो सकता है हिंदुत्ववाद उदारवादी हिंदुत्ववादी हैं, न कि भाजपा या संघ परिवार के हिंदुत्ववादी। न तो हिंदू, न तो हिंदुत्ववाद, न हिंदुत्व किसी एक पार्टी की जागीर है, न उसकी बपौती है। हां, हिंदू और हिंदुत्व से जो पार्टी अपने को कनेक्ट करती है और ये एहसास कराती है, इस बात को स्वीकार करती है कि हां, हिंदू होना कोई पाप नहीं, हिंदुत्ववाद के आधार पर चलकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ पूरी दुनिया के हर एक कण कण में बसे जन और जीवन के साथ अगर कोई जुड़ता है, हृदय के साथ उसके जुड़ता है, उसके शुभ संकल्प और अपने शुभ संकल्प को एक साथ जोड़ता है, वो हिंदू है। और इससे जो भावना निकलती है वो हिंदुत्व और हिंदुत्ववाद है। शायद इस बात को समझने में अभी समय लगेगा, लेकिन देर ही सही, जब हिंदू और हिंदुत्ववाद पर चर्चा हुई तो एक न एक दिन जिस हिंदू होने पर, जिस स्वीकारोक्ति पर आज राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया, हो सकता है 2024 आते आते हिंदुत्ववाद की परिभाषा भी राहुल गांधी अपने हिसाब से गढ़ें। सवाल यह है कि क्या उस परिभाषा को, उस शब्द को अपने अंदाज में गढ़ने और उसकी व्याख्या करने की जो कोशिश और कवायद राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के एक
बड़े नेता के तौर पर की जाती है, जनता उसे स्वीकार करती है या नहीं। ये सवाल तब तक रहेगा जब तक राहुल गांधी इस तरह का सवाल उठाते रहेंगे। लेकिन इतना तय है कि आज हिंदुत्ववाद का प्रतीक गोडसे को माना गया और हिंदू गांधी को बताया गया। इसमें दो राय नहीं कि गांधी जी अपने आप को स्वीकार करते थे कि वो सनातन धर्मी हैं और उस जीवन धारा के साथ जुड़ते हैं जिसे हिंदू कहा जाता है। और शायद यही कारण था कि उन्होंने ये भी कहा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। भगवान सबको सम्मति दे, सद्बुद्धि दे। एक हिंदू माइथोलॉजी को मानने जानने समझने वाला, क्योंकि गांधी जी गीता के मर्मज्ञ और प्रकांड जानकार थे, और जो गीता का अध्ययन करे वो सनातन से दूर हो ही नहीं सकता, क्योंकि गीता मानव कल्याण के लिए श्रीमुख की वाणी से निकले हुए वो आधारभूत सैद्धांतिक पक्ष है जिसे मानव के कल्याण के लिए सबको स्वीकार करना चाहिए। और इसलिए गांधी हिंदू थे और उस जीवन शैली में ढलते ढलते उन्होंने आजादी की वो लड़ाई लड़ी। तो उसमें वो समय नहीं रहा होगा जब गांधी को यह बताना पड़ा हो कि वो हिंदुत्ववादी या हिंदुत्व को स्वीकार करते हैं या नहीं। और शायद इस समय न मिलने के कारण, इस पर कोई बहुत बड़ी बात न कहने के कारण आज राहुल गांधी को यह कहना पड़ रहा है कि वो हिंदुत्ववादी नहीं है, और गोडसे से उन्होंने ये नाम जोड़ दिया। लेकिन आने वाला ये समय बताएगा कि जैसे जैसे उन्होंने हिंदू होना स्वीकार कर लिया गर्व के साथ, आने वाले समय में इसी राजनीति पर आगे बढ़ते हुए हिंदुत्व और हिंदूवादी भी होना स्वीकार करेंगे। लेकिन वो कब, ये आने वाला समय बताएगा। और इसकी परख एवी स्टार न्यूज़ के माध्यम से जरूर की जाएगी। लेकिन तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।